हाय गाइस, मैं श्रीचल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिलने को आई हूँ। अगले वीडियो में हम लोगों ने कव्वाली अमीर खुसरो का मूल पाठ था, उसकी व्याख्या अच्छे से पढ़ ली। अब हम उनके मूल पाठ गीत की व्याख्या करेंगे। ये गीत 2 है, ठीक है। गीत फर्स्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे बुक में नहीं दिया है, तो इसलिए हम गीत 2 की व्याख्या एकदम अच्छे से। और आपको हम ये बता दें कि इनका जो मतलब भाषा लय है सब संगीत का है। ये तो हम उस वीडियो में भी बताए नहीं हैं, लेकिन बता दें ये संगीतकार थे। इन्होंने सितारा का आविष्कार किया, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का आविष्कार इन्होंने किया है। और इनके गीत की व्याख्या करेंगे। ये जो गीत है, सबसे पहले आप संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले तो आप अद्यांत डालेंगे, आपको पता ही है अद्यांत कैसे डाला जाता है। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हम आपको बता देते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या फिर आप लिखें प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य अंजलि में, हिंदी साहित्य काव्य अंजलि में किसके द्वारा रचित। इसके रचनाकार जानते हैं आप कौन है? इसके तो मान लीजिए इसको लिखा तो है अमीर खुसरो ने, रचयिता है इसके, लेकिन इसको संकलित किसने किया है? तो डॉक्टर परमानंद पंचाल द्वारा संकलित गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अमीर खुसरो जी हैं, ठीक है। इसको किसने अंकित किया, मतलब किसने इसको, सिर्फ ये जो हैं अमीर खुसरो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसको लिखा था, लेकिन इसको छापा किसने है? परमानंद पंचाल ने। तो आपको उनका नाम भी लिखना है। अगर आप उनका नाम एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा महत्व और ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे। सो अब हम वीडियो को मतलब और देरी ना करते हुए पाठ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काहे को ब्याहे विदेश रे लखी बाबुल मेरे, ठीक है। काहे को मतलब क्यों। यहाँ पे प्रसंग में आप यही लिख दीजिएगा कि यहाँ पर एक लड़की अपने पिता से संबोधित करते हुए कहती है कि आप मुझे विदेश क्यों भेज रहे हैं। प्रसंग में हमें यही लिखना है कि एक लड़की अपने पिता से, मतलब कोई भी लड़की हो, शादी के समय अपने पिता से जो जो वाक्य कहती है वही वही उसी उसी का इसमें व्याख्या अंकाशित रूप से किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या पर आ जाते हैं। काहे को ब्याहे विदेश रे लखी बाबुल मेरो। तो यहाँ पर वो लड़की अपने पिता से कहती है कि हे पिता, हे मेरे बाबुल, आप मुझे विदेश क्यों में भेज रहे हैं, आप मेरी शादी विदेश में क्यों कर रहे हैं। लखी बाबुल मेरे, लखी का मतलब सुनिए, मेरी बात को ध्यान दीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भैया के दी हैं बाबुल महला दुमहला, हमको दी हैं परदेश लखी बाबुल मेरे। आप चाहें तो इसका बिना व्याख्या निकाले ही आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, बट एक बार फिर से हमें पढ़ना तो चाहिए ही, तो इसलिए हम आपको अच्छे से बताते हैं। आपने भैया को, मेरे भाई को तो महल दे दिए हैं, 2-2 महलें दे दिए हैं, और हमको क्यों परदेश भेज रहे हैं। यही संबोधित करते हुए लड़की अपने पिता से संबोधित हुए कहती है कि आप हमारा शादी विदेश में कर रहे हैं और हमको अपने से दूर भेज रहे हैं। भैया को तो आपने महल दे दिए, घर दे दिए, सारी संपत्ति दे दी, लेकिन हमको तो परदेश क्यों भेज रहे हैं। आप मेरी बात को ज़रा ध्यान तो कीजिए। उसके बाद कहती है, मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया। कहती है हे बाबुल, यहाँ पे पिंजड़ा का मतलब घर है और चिड़िया उसी लड़की को कहा गया है। तो कहते हैं कि हे बाबुल, हे मेरे पिता, मैं तो आपके इस घर की, इस पिंजड़े की क्या हूँ, एक चिड़िया हूँ। आपके इस घर रूपी पिंजड़े की एक चिड़िया मात्र हूँ। रात बसे उड़ जाऊँ लखी बाबुल मेरे, रात भर तो मैं आपके घर रहूँगी, और सुबह जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने ससुराल चली जाऊँगी। समझ में आया। मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, हे बाबुल, मैं तो आपके इस पिंजड़े रूपी घर की एक चिड़िया मात्र हूँ। रात भर रहूँगी और सुबह क्या होंगी, चली जाऊँगी। मेरी इस बात पे ज़रा आप ध्यान तो दीजिए। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी दाद मियाँ का देश लखी बाबुल मेरो। और कहती हैं कि मैंने मेरे दादा मियाँ का देश तो अब छोड़ ही दिया है, लखी बाबुल मेरे। मेरे बाबुल, आप मेरा ये ध्यान करिए कि मैंने अपने दादा और अपने मियाँ का देश तो छोड़ दिया है। प्यार भरी मैंने अम्मा छोड़ी दादा दादी की गोद लखी बाबुल मेरे, जो मुझे हमेशा प्यार, अपनी गोद में बिठा के हमेशा प्यार करती थी, हमेशा सब कुछ दुलार देती थी, उस प्यारी सी दादी अम्मा को मैंने छोड़ दिया। मैंने अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ, आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके पश्चात वह अपने पिता से कहती है, कोठे का मतलब यहाँ पे घर है,
कोठे तले से पलकिया जो निकली, पालकी अर्थात जिससे वो जा रही है डोली, ठीक है। तो वो कहती है कि कोठे तले से पलकिया जो निकली, कहती है कि जैसे ही मेरे घर के नीचे से पालकी अर्थात मेरी डोली निकलती है, बिरना ने खड़ी पछाड़, पछाड़ का मतलब रो रो के गिर जाना, ठीक है। बिरना जानते होंगे आप सब, अगर नहीं जानते तो हम बता दें, बिरना भाई को कहा जाता है, ठीक है। तो कहती हैं कि जैसे ही घर के नीचे से मेरी डोली निकलती है, मेरा भाई रोते रोते शोक में व्याकुल होकर गिर जाता है। मेरी इस बात पे भी तो ज़रा ध्यान दीजिए मेरे पिता। पर्दा उठा, और ये तो दोनों का खत्म। अगला देखिए, पर्दा उठाए जो देखी, आए बेगाने देश लखी बाबुल मेरो। हे बाबुल, जैसे ही मैं अपना ये घर, अपना ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में चली गई, पर्दा उठा के मैंने जैसे ही देखा, तो मैंने देखा कि मैं बेगाने देश, किसी और के देश में आ गई। मेरे इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए। एक बार फिर से हम आपको पूरे की व्याख्या बता देते हैं, उसके बाद यहाँ लड़की कहती है अपने पिता से, काहे को ब्याहे विदेश रे लखी बाबुल मोरो, कि हे मेरे पिता, आप मेरी शादी विदेश में क्यों कर रहे हैं? मेरी इस बात पे ज़रा आप ध्यान तो दीजिए। आपने भैया को दे दिए बाबुल महला दुमहला, मेरे भैया को तो आपने महल दे दिया, सारी संपत्ति धन दौलत सब कुछ दे दिया। हमको दी है परदेश लखी बाबुल मोरो, और हमको परदेश में भेज दिया। आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा मतलब नामूल्य वस्तु हूँ कि आपने मुझे परदेश दिया, मतलब इसमें वही व्यथा बताई गई है, ठीक है। मैं तो बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया, हे पिता, हे मेरे पिता, मैं तो आपके इस पिंजड़े रूपी घर की एक चिड़िया मात्र हूँ। रात बसे उड़ जाऊँ लखे बाबुल मेरे, रात भर रहूँगी और सुबह विदाई होने के पश्चात मैं चली जाऊँगी। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, मैंने अपनी उस गुड़िया जिससे मैं दिन रात अपने साथ रखती थी, खेलती थी, वक्त बिताया करती थी, उसको मैंने छोड़ दिया। छोड़ा दाद मियाँ का देश लखी बाबुल मोरो, और अपने दादा और मियाँ का देश भी मैंने छोड़ दिया। मेरी इस बात पे भी तो ज़रा ध्यान दीजिए। प्यार भरी मैंने अम्मा छोड़ी, मैंने अपनी जो मुझे बहुत प्यार करती थी अपनी माता, अपनी अम्मा को भी छोड़ दिया। छोड़ी दादी की गोद, मेरी उस दादी जो मुझे प्यार से पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसकी गोद को भी मुझे छोड़ के, उसकी प्यार को छोड़ के मुझे दूसरे देश जाना पड़ा। आप ज़रा मेरी इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए। कोठे तले जो कोठे तले से पलकिया जो निकली, बीरना ने छाड़ी पछाड़ लखी बाबुल मेरे। जैसे ही घर के नीचे से मेरी डोली निकलती है, मेरा भाई दुख के कारण रोते रोते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। मेरी इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए। इसके बाद कहती है, पर्दा उठाए जो देखी, आए बेगाने देश लखे बाबुल मेरे। जैसे ही मैंने अपनी डोली का पर्दा उठा के या अपना घूंघट उठा के बाहर देखा, मैंने देखा कि मैं दूसरे देश आ गई हूँ। मेरी इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर कवि जो हैं उन्होंने ये विवाह गीत की तरह है, विवाह में जो लड़की अपने पिता से कहती है उसी का पूरा वृत्तांत बता डाला है, और ये हर एक लड़की के मन में होता है। तो ये जो कवि हैं ये संगीतकार हैं, इन्होंने इसको बहुत अच्छा संगीतबद्ध भी किया है। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे दोहा। कल दोहे की व्याख्या एकदम अच्छे से और डिटेल में हम आप सबको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही।